एक शांत, दूर बसे छोटे से गांव रजीमपुर में धूल भरी पगडंडियों, कच्चे घरों और खेतों की सौंधी महक के बीच एक आदमी रहता था, नदीम। उसके पास न कोई दौलत थी, न जमीन, न कोई रिश्तेदार जिस पर वो बोझ डाल सके। उसकी जिंदगी की पूरी कमाई सिर्फ एक फटी पुरानी कुटिया और उसका सबसे वफादार साथी, एक भूरा, दुबला पतला पर आंखों में आग लिए कुत्ता ब्रूनो था। गांव के बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ब्रूनो का असली नाम क्या है। उनके लिए वो बस नदीम का शेर था, क्योंकि वो कई बार जंगली जानवरों से नदीम को बचा चुका था। नदीम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो टोकरा उठाने के बाद ब्रूनो के सिर पर हल्का सा हाथ फेरता और फिर जंगल की तरफ लकड़ी चुनने निकल जाता। उसकी जिंदगी एकदम सीधी, कड़वी और शांत थी। लोग उससे ज्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें घूमती रहती थीं। कोई कहता था वो गरीब है, कोई कहता वो नसीब का मारा है, कोई कहता उसकी किस्मत में सिर्फ रोटी और धूल लिखी है। लेकिन नदीम इन बातों से कभी टूटा नहीं। उसके पास दुनिया को देने के लिए भले कुछ ना हो, पर दिल में इतनी नेकी थी कि गरीब उसे गरीब समझ ही नहीं सकता था। उसकी यही सादगी गांव के कुछ लोगों को चुभती थी। उनमें सबसे बड़ा नाम था अजीत चौधरी, गांव का रसूखदार, ऊंची आवाज में बात करने वाला, हमेशा 3-4 लोगों को साथ लेकर चलने वाला आदमी। उसे नदीम की गरीबी से नहीं, उसकी इज्जत से जलन थी, क्योंकि कितनी भी मुश्किलें आए, नदीम किसी से झुकता नहीं था। समय गुजरता गया और गांव में अचानक एक अफवाह फैलने लगी। जंगल में कहीं एक सालों पुराना खजाना दबा हुआ है। कुछ बूढ़े कहते थे कि यह खजाना मुगलों ने छिपाया था, कुछ कहते थे कि यह अंग्रेजों के जमाने का था, और लोग इस बात को सच मानने लगे थे, क्योंकि पिछले महीने जंगल में खुदाई करते समय कुछ पुराने सिक्के मिले थे। अजीत को यह बात चुभ गई। उसने कहा, अगर कोई इतना बड़ा खजाना मिलेगा तो वो सिर्फ मेरा होगा, कोई और ले जाए ये बर्दाश्त नहीं। इस खजाने की बात ने गांव में हलचल मचा दी, पर नदीम के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज की तरह लकड़ी चुनता, ब्रूनो के साथ लौटता और चूल्हा जलाकर रोटी बनाता। पर किस्मत अचानक साधारण रास्तों पर नहीं चलती। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था और गांव में ढोलक की हल्की आवाजें आ रही थीं, नदीम जंगल में खोया एक पुराना नक्शा मिला। कागज इतना सड़ा था कि पकड़े पकड़े टूट रहा था, लेकिन उसकी रेखाएं साफ थीं, किसी गहरे स्थान का इशारा करती हुई। नीचे हल्के अक्षरों में लिखा था, जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना इंसान की असलियत को उजागर कर देता है। नदीम ने इसे उठाया, साफ किया और घर ले आया। ब्रूनो उसकी आंखों में आश्चर्य देखता रहा। नदीम ने नक्शा कुटिया की दीवार पर टांगा और पूरी रात उसे देखता रहा। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई, नदीम को खजाने का नक्शा मिल गया है। अजीत के अंदर ईर्ष्या जल उठी। उसने सोचा, गरीब की इतनी किस्मत कैसे हो सकती है। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ये नक्शा लेगा। रात होने का इंतजार करने के बाद वह और उसके 2 आदमी नदीम की कुटिया की ओर बढ़े। चांदनी रात थी। कुटिया के बाहर मिट्टी की खुशबू फैली थी और अंदर नदीम चूल्हा बुझा चुका था। अजीत चुपके से अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर हाथ डाला, ब्रूनो जोर से भौंक पड़ा। नदीम जाग गया और उसने देखा कि अजीत उसका नक्शा चुरा रहा है। नदीम ने कहा, अजीत भाई, ये चोरी का सामान नहीं, ये तो खुदा की दी हुई निशानी है, इसे मत ले जाओ। लेकिन अजीत ने उसे धक्का देकर कहा, खजाना हम राखीदारों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं। ब्रूनो बीच में आ गया और अजीत के पैर को काट लिया। अजीत ने गुस्से में लाठी उठाई और ब्रूनो को जोर से मार दिया। ब्रूनो चीखकर जमीन पर गिर गया। नदीम की आंखों में खून उतर आया। उसने नक्शा पकड़ा और अजीत पर झपट पड़ा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, पर अंत में अजीत नक्शा ले गया और कुटिया से भाग निकला। नदीम ने ब्रूनो को उठाया। उसका साथी दर्द में करा रहा था। नदीम ने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं तेरे साथ हूं, तू कहीं नहीं जाएगा। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली, पंचायत बुलवाई गई। अजीत ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, मैं तो बस गांव के लिए नक्शा ले रहा था। नदीम चुप रहा। उसकी आंखें सिर्फ ब्रूनो के दर्द को समझ रही थीं। पर तभी गांव का बुजुर्ग उठकर बोला,
जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता उसके पास सिर्फ उसका सच है। नदीम झूठ नहीं बोल सकता। पंचायत ने फैसला दिया, नक्शा उसे वापस दो जिससे यह मिला था। नदीम। अजीत झुक गया, पर उसके दिल में खदबदाहट भर चुकी थी। नदीम नक्शा लेकर घर आ गया और ब्रूनो को सीने से लगाया। ब्रूनो अब ठीक हो रहा था। उसी रात नदीम ने फैसला किया, मैं खजाना खुद नहीं चाहता, पर मैं इस नक्शे को सुरक्षित स्थान तक जरूर ले जाऊंगा ताकि यह लालच किसी की जान न ले। नदीम ने कंधे पर बोरा उठाया, ब्रूनो को पुकारा और दोनों नक्शे के इशारे पर चल पड़े। जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, पर दोनों आगे बढ़ते रहे। दिन भर चलते रहने के बाद जब शाम ढलने लगी, वे नक्शे में बताए स्थान पर पहुंच गए। एक पुरानी पत्थर की गुफा। गुफा के अंदर अजीब ठंडक थी। मशाल जलाते हुए नदीम आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे जमीन पर एक पत्थर की तख्ती मिली जिस पर वही लाइन खुदी थी, खजाना इंसान की असलियत उजागर कर देता है। अंदर एक बड़ा पत्थर का सीना हुआ संदूक रखा था। नदीम ने उसे खोला और चौंक गया। अंदर कोई सोना, हीरा जवाहरात नहीं थे। संदूक में सिर्फ कुछ पुराने दस्तावेज, प्राचीन पांडुलिपियां और राज्य के इतिहास से जुड़ी सीलें थी, जिनकी कीमत धन से नहीं, ज्ञान से मापी जाती थी। नदीम ने पत्ते पलटकर देखा। उनमें राज्य के शासकों, युद्धों और भूमि वितरण के गुप्त रिकॉर्ड थे। ये किसी भी राजा के लिए सबसे कीमती खजाना होता। अचानक पीछे से आवाज आई, ये सब मेरा है। नदीम मुड़ा। अजीत खड़ा था, हाथ में तलवार लिए हुए। नदीम बोला, तू यहां तक पीछा करता हुआ आया? अजीत चिल्लाया, तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से खजाना ले जाने दूंगा? अजीत आगे बढ़ा, लेकिन तभी ब्रूनो उसकी तरफ झपटा। अजीत घबरा गया। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। नदीम ने ब्रूनो को पीछे किया और कहा, अजीत, ये खजाना मैं नहीं लेना चाहता। ये राज्य का है, लोगों का है, राजा तक जाना चाहिए। अजीत पहली बार झिझका। उसने तलवार उठाने की कोशिश नहीं की। गुफा की ठंडक में उसका गुस्सा धीरे धीरे गल रहा था। नदीम ने कहा, तू मजबूत है अजीत, लेकिन ताकत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तेरे लिए बना है। कुछ चीजें इंसान को सौंप कर रखी जाती है ताकि वह उसे सही जगह पहुंचाए। अजीत की आंखें भर आई। पहली बार वो खुद को गलत महसूस कर रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद अजीत बोला, अगर तू चाहता है कि ये खजाना राजा तक पहुंचे तो मैं तेरे साथ चलूंगा। पहली बार दोनों एक टीम की तरह गुफा से बाहर निकले। सुबह की धूप पेड़ों पर पड़ रही थी और नई उम्मीद की खुशबू हवा में मिल रही थी। राजधानी में पहुंचकर राजा को जब यह जानकारी मिली तो उसने नदीम, अजीत और ब्रूनो तीनों को बुलाया। राजा ने दस्तावेज देखे और कहा, यह सिर्फ खजाना नहीं, ये मेरी रियासत की नींव है। तुमने इसे सही हाथ तक पहुंचाया। तुम दोनों हम सब के लिए मिसाल हो। अजीत ने नदीम की ओर देखा, पहला बार इज्जत के साथ। नदीम मुस्कुराया। ब्रूनो उसके पैरों के पास बैठा था। राजा ने कहा, नदीम, तुम्हें मैं राज्य का विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूं, क्योंकि जिस इंसान के पास सच बोलने की हिम्मत हो वह किसी भी दौलत से बड़ा होता है। काम लौटते समय लोग तालियां बजा रहे थे। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, नदीम भैया लौट आया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, खजाना सोने का नहीं होता बेटा, खरा इंसान ही असली खजाना होता है। रात को नदीम अपनी पुरानी कुटिया में लौटा। ब्रूनो उसकी गोद में सर रखकर सो गया। नदीम ने आसमान की तरफ देखा और धीमे कहा, मैंने खजाना ढूंढने नहीं निकला था। खजाना तो मैं खुद था, बस दुनिया को पता नहीं था। और इसी के साथ उसकी कहानी वही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई, एक नए दर्जे, नई इज्जत और नई जिंदगी के साथ।